अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तजवीदुल कुरान। तमाम सामईन और नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इस वीडियो में ये पढ़ेंगे क्या नापाकी की हालत में दुरूद पाक या दीगर दुआएं पढ़ सकते हैं या नहीं। नापाकी की हालत में दुरूद पाक पढ़ना, जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो इनको दुरूद शरीफ और दुआएं पढ़ने में हरज नहीं। यानी कि जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो चुका हो इनको दुरूद शरीफ और दुआएं पढ़ने में कोई हरज नहीं। यानी कि जब हम नापाकी की हालत में हो तो क्या इस सूरत में हम दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, दीगर दुआएं पढ़ सकते हैं। इनको दुरूद शरीफ पढ़ने में और दीगर दुआएं पढ़ने में कोई हरज नहीं, मगर बेहतर ये है कि वज़ू या कुरली करके पढ़ें। मगर इसमें बेहतर ये क्या है, इसमें बेहतरी यही है कि वज़ू करें और कुरली करके ये सब औरादो वज़ाइफ पढ़ें, दीगर दुआएं पढ़ें। क्या नापाकी की हालत में अज़ान का जवाब भी दे सकती हैं या नहीं दे सकती? तो इसका जवाब ये है कि अज़ान का जवाब देना इनको जायज़ है। क्या है? नापाकी की हालत में अज़ान का जवाब इनको देना क्या है? जायज़ है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। और यहाँ पर एक छोटी सी बात ये भी कि उंगली में इंक की तह जमी हुई हो तो क्या करें। यहाँ पर सवाल ये है कि क्या नापाकी की हालत में उंगली वगैरह पर अगर कोई तह वगैरह किसी भी चीज़ की जमी हुई हो तो क्या गुस्ल करने के बाद अगर उसको तह वगैरह ना हटी लेकिन बाद में रगड़ने से हट जाए तो क्या इस सूरत में जो पहले हमने गुस्ल किया था क्या वो हो जाएगा या नहीं होगा? तो इसका जवाब ये है, पकाने वाली के नाखून में आटा, लिखने वाली के नाखून वगैरह पर स्याही का जिस्म, आम इस्लामी बहनों के लिए मक्खी मच्छर की बीट लगी हुई रह गई और तवज्जो ना रही तो गुस्ल हो जाएगा। यानी कि गुस्ल करते हुए तो ये चीज़ें वगैरह हमारे हाथ पे पहले लगी हों लेकिन हमने गुस्ल कर लिया, हमारी तवज्जो ना रही तो क्या हो जाएगा? गुस्ल हो जाएगा। हाँ, मालूम हो जाने के बाद जुदा करना और इस जगह का धोना क्या है? ज़रूरी है। यानी कि हम वो तह जमी हुई होती है इंक वगैरह की या किसी भी चीज़ की तह उंगली वगैरह या नाखून वगैरह में अगर जमी हुई हो लेकिन हमने गुस्ल कर लिया लेकिन हमें ये बाद में मालूम हुआ कि ये तह जमी हुई है, पता नहीं हमारा गुस्ल होगा या नहीं होगा, तो उस सूरत में आपका गुस्ल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमें मालूम हो तो उसका जुदा करना, उस जगह को क्या धोना क्या है? ज़रूरी है। और इसके अलावा आपने जो पहले नमाज़ पढ़ी थी वो हो जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमारे इल्म व अमल में इजाफ़ा अता फ़रमाए। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।